हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 टिश्यू के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं। इसमें हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यू, सबसे पहले हम बात करते हैं टिश्यू की डेफिनेशन की। तो देखिए टिश्यू की डेफिनेशन क्या होता है। ग्रुप्स ऑफ सेल which are similar in structure, which are similar in structure and perform particular function called tissue. Group of cell which are similar in structure and perform particular function called tissue. टिश्यू कहते हैं एक ही तरह के सेल जो ग्रुप होकर के एक पार्टिकुलर फंक्शन करते हैं, जिसे कहते हैं हम टिश्यू। अगर टिश्यू को हम थोड़ा और अच्छे से समझना चाहें कि टिश्यू हमारे अंदर क्या फंक्शन करता है, टिश्यू हमारे बॉडी में कहाँ होता है, उसको थोड़ा और समझते आइए। जैसे हम जानते हैं जो हमारा ये जो लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड में दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर हम लिविंग वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग, किसमें नंबर ऑफ सेल एक होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर, यूनी का मतलब होता है वन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हैं उसे कहते हैं यूनिसेलुलर, और दूसरे तरह के होते हैं जिसे कहते हैं मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर, मल्टी का मतलब होता है मेन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा तरह के सेल से बने होते हैं, उसमें दो भी हो सकते हैं, 4 सेल, 10 सेल, 1000 सेल, जैसे ह्यूमन बॉडी होता है, और मिलियंस ऑफ सेल से बने होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम बात करें तो इसमें आते हैं अमीबा। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा है और ये लिविंग है। तो अमीबा को लिविंग रहने के लिए, लिविंग अपने आप को बनाए रखने के लिए इसमें कुछ एसेंशियल फंक्शन होते हैं, जैसे डाइजेशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। इसको हमेशा बनाए रखना होता है, उसके बिना अमीबा लिविंग नहीं रहेगा। तो इसके अंदर जो एसेंशियल फंक्शन है जैसे डाइजेशन एक्सक्रीशन और रिस्पिरेशन। ये जो अमीबा है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से बना हुआ इस तरह के ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें इसके सेल ऑर्गेनल्स हैं। अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो डाइजेशन जो है ये एक सेल के द्वारा ही यह करता है। ये अपने सेल मेम्ब्रेन को आगे की तरफ बढ़ाता है, जैसे यहाँ फूड पार्टिकल है, इसको यहाँ बढ़ाता है और इसको अपने अंदर ले लेता है। तो इस तरह से यह डाइजेशन करता है। एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है एक सेल के थ्रू ही, और एक्सपायरेशन, गैसेस एक्सचेंज भी एक सेल के द्वारा ही अपना पूरा काम कंप्लीट करता है। हम बात करेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम बात करेंगे ह्यूमन की, और भी बहुत सारा, जैसे डॉग ले लो, कैट ले लो, कुछ भी ले लो, सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी अपने आप को लिविंग बनाए रखने के लिए कुछ इसेंशियल एक्टिविटी होते हैं, कुछ इसेंशियल फंक्शन होते हैं, जिसको बिना रुके 24/7 बनाए रखते हैं। और वो प्रोसेस क्या है? सेम वही प्रोसेस है जो यह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है। जैसे इसमें भी डाइजेशन रिस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। ये जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी अपने आप को लिविंग बनाए रखने के लिए इसमें ये जो प्रोसेस है डाइजेशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये हमेशा चलता रहता है। और हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो ये प्रोसेस है ये कौन करता है? सेल करता है। ये एक सेल का ही स्ट्रक्चर है अमीबा। तो क्या इसमें टिश्यू है?
इसमें टिश्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टिश्यू का डिफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शन कॉल्ड टिश्यू। इसमें तो एक ही सेल है, लेकिन टिश्यू का डिफिनेशन होता है ग्रुप ऑफ सेल। इसमें तो सेल एक ही है, तो ग्रुप की बात कहां से होगी? तो अमीबा में टिश्यू नहीं होगा। देयर इज नो टिश्यू इन अमीबा। चलिए एक बात आपसे पूछते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में टिश्यू होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका आंसर होगा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में टिश्यू नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि टिश्यू उसी में होगा जिसमें नंबर ऑफ सेल एक से ज्यादा होगा। लेकिन हमारे लिविंग वर्ल्ड में ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल से बने हैं, उसमें टिश्यू नहीं होगा। जैसे अमीबा की बात करें तो ये एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है, इसमें टिश्यू नहीं होगा। टिश्यू कहाँ होगा? जिसमें जो ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा तरह के सेल से बने हो। टिश्यू की बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन, रिस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। डाइजेशन कहाँ होता है? डाइजेशन हमारे होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। और डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना हुआ है? तरह तरह के ऑर्गन से। और ऑर्गन किससे बना हुआ है? टिश्यू से। तो अब बात करें डाइजेशन। डाइजेशन जहाँ कंप्लीट होता है ऑर्गन में, ऑर्गन जो होता है ऑर्गन बना किससे? टिश्यू से। तो हमारा जो भी फंक्शन है डाइजेशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, एक तरह से देखे तो सारी काम जो होता है डाइजेशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रेशन का, वो टिश्यू लेवल पे ही कंप्लीट होता है। इसलिए टिश्यू पढ़ना हमें बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टिश्यू पाया जाएगा सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यहाँ पर टिश्यू प्रेजेंट होगा। टिश्यू प्रेजेंट। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन की बात। अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में। बात करेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में। टाइप्स ऑफ टिश्यू, देखिए हमें टिश्यू प्लांट और एनिमल में पढ़ना है। हमें दो ऑर्गेनिज्म में टिश्यू पढ़ना है, प्लांट में और एनिमल में। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपनी पूरी लाइफ टाइम एक ही जगह पे एक्सपेंड करता है। और ह्यूमन की बात करें या डॉग कैट की बात करें तो वो जो है अपने इसेंशियल एक्टिविटी करता है, जैसे अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, अपने आप को एक जगह से दूसरे जगह कंटिन्यूअसली वो मूव कराता है। तो जो एनिमल्स है उसमें जो जब वो अपने आप को कंटिन्यूअसली मूव कराता है तो उसके लिए उसकी एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। तो एनर्जी चाहिए तो ऐसे सेल उसको, ऐसे टिश्यू उसमें चाहिए जो उसको एनर्जी प्रोवाइड कराए। तो एनिमल में जो टिश्यू पाए जाते हैं वो अधिकतर लिविंग होते हैं। लिविंग इसलिए होते हैं क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो एनिमल्स है उसको एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होती है और एनर्जी लिविंग टिश्यू ही प्रोवाइड करते हैं। और बात करें हम प्लांट्स की, तो प्लांट्स जो है अपने पूरे लाइफ एक जगह पे ही एक्सपेंड करते हैं। तो और एक जगह उसको बने रहने के लिए, प्लांट को एक जगह बने रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? कि उसको सपोर्ट रहे ताकि वो एक जगह खड़ा रहे। उसको प्रॉपर एंकोरेज सॉइल के साथ चाहिए ताकि वो आंधी हो या बाढ़ हो उसमें वो एक जगह पर बने रहे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्लांट के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वह एक जगह पर खड़े रहे, तभी वो अपनी लाइफ साइकिल पूरा कर पाएगी। तो उसके लिए ऐसे टिश्यू उसमें होते हैं जो उसको प्रॉपर एंकोरेज और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो वैसे टिश्यू जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो अधिकांश तक करके वो डेड होते हैं। डेड टिश्यू जो होते हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट और प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। तो प्लांट का जो अधिकतर टिश्यू होता है वह डेड होता है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो आइए हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। हमें टाइप्स ऑफ टिश्यू में पढ़ने हैं प्लांट टिश्यू के बारे में और एनिमल टिश्यू के बारे में। हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू और दूसरा हमें पढ़ना है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू, प्लांट में दो तरह के टिश्यू होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एपिकल,
एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंपल परमानेंट, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट तीन तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स जो होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जाइलम, और दूसरा होता है फ्लोएम। ये हो गए प्लांट टिश्यू। प्लांट में दो तरह के टिश्यू होते हैं, मेसेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेसेमेटिक टिश्यू तीन टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। और परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में तीन टाइप होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स में दो टाइप होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। और एनिमल टिश्यू हमें चार टाइप के पढ़ने हैं। चार टाइप कौन कौन है? इपिथेलियल, टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा है मस्कुलर, और चौथा है नर्वस। इपिथेलियल टिश्यू भी चार टाइप के हैं, स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड, क्यूबॉइडल, और कॉलुमनर। देखिए, कई बुक्स में इपिथेलियल टिश्यू तीन टाइप के ही दिए हुए हैं, स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलुमनर। लेकिन बट आपके एनसीईआरटी में इसको चार टाइप में लिखा हुआ है, स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड, क्यूबॉइडल एंड कॉलुमनर। ये जो स्क्वामस और स्ट्रेटिफाइड है, यह एक ही टाइप का है। यह स्क्वामस इपिथेलियम ही दोनों है। स्क्वामस इपिथेलियम क्या है? जो ये एक लेयर का होता है, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम जो है मल्टी लेयर का होता है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में अलग अलग करके दिया हुआ है, तो हमको अलग अलग बना देना है। हमारा जो लेक्चर है वह आपके एनसीईआरटी में जो सिलेबस है, टू द पॉइंट है। मेरा लेक्चर देखने के बाद आप एनसीईआरटी को रीड कीजिएगा, एक एक बात समझ में आएगा, ठीक है। बात करें कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू में हम पढ़ेंगे एडियोलर, एडिपोज, इसके बाद है टेंडन, लिगामेंट, इसके बाद कार्टिलेज, बोन और ब्लड। ये टाइप है कनेक्टिव टिश्यू के। और मस्कुलर हम तीन तरह पढ़ते हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। और नर्वस टिश्यू में हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं, समझे। ये जो टाइप्स है, इतने टाइप्स है एनिमल टिश्यू के, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और एक चार्ट की तरह एक जगह पर रहेगा, तो रिवीजन करते समय आसानी होगी। इतने टाइप के हमें टिश्यू पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ टिश्यू, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में आते हैं इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। इपिथेलियम चार तरह के हैं, कई सारे बुक्स में तीन टाइप के होते हैं, लेकिन हम चार टाइप को बताया क्योंकि एनसीईआरटी में चार टाइप